एएमयू के छात्र संघ अध्यक्ष व अलीगढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सलमान इम्तियाज के घर 6 माह जुला बदर का पुलिस ने किया नोटिस चस्पा। दरअसल एएमयू छात्र संघ के निवर्तमान अध्यक्ष व कांग्रेस की शहर सीट के प्रत्याशी मोहम्मद सलमान इम्तियाज को एडीएम सिटी के न्यायालय से जिला बदर किया गया है। आपको बता दें, यह खबर उस समय आई जब सिपाही उनके घर पर न्यायालय का जिला बदर नोटिस चस्पा करने पहुंचा। खबर मिलते ही खुद सलमान के पैरों तले जमीन खिसक गई, वे घर से गायब हो गए। इधर यह खबर जब फैली तो कांग्रेस ने इसे प्रशासन की सोची समझी साजिश करार देकर न्यायालय में चुनौती देने की बात कही है। अब सलमान के चुनाव प्रचार का भविष्य जो भी हो, फिलहाल सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें, एएमयू में सीएए एनआरसी विरोधी उपद्रव के दौरान सिविल लाइंस व कोतवाली में 9 अलग अलग मुकदमे दर्ज हुए। इस बात का उल्लेख बृहस्पतिवार को खुद अपने नामांकन पत्र में सलमान की ओर से भी किया गया है। थाना सिविल लाइंस से संबंधित मुकदमे मार्च 2020 में पुलिस की ओर से गुंडा एक्ट संबंधी रिपोर्ट एडीएम सिटी के न्यायालय को भेजी गई थी। इन्हीं तमाम रिपोर्टों के आधार पर अब चुनावी सीजन में जनवरी माह के प्रारंभ में एडीएम सिटी के न्यायालय से 80 से अधिक जिला बदर घोषित कर उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। इसी क्रम में सलमान इम्तियाज को 13 जनवरी को 6 माह के लिए जिला बदर घोषित कर नोटिस जारी किया गया। हालांकि नियमानुसार यह नोटिस 24 घंटे के अंतराल में संबंधित व्यक्ति के घर पहुंचना चाहिए था, मगर किन्हीं कारणों से नोटिस अब शुक्रवार शाम सिविल लाइंस पुलिस के पैरोकार की ओर से सलमान के घर पहुंचाया गया। आपको बता दें, शाम को नोटिस पहुंचते ही खुद सलमान परिवार व समर्थकों में खलबली मच गई। नोटिस पहुंचने के बाद सलमान मोबाइल बंद कर घर से गायब हो गए हैं। परिवार परेशान हाल में कुछ बोलने या कहने की स्थिति में नहीं है। बस परिवार के सदस्य इतना ही कह रहे हैं कि यह सब जानबूझकर किया गया है। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष व सलमान के समर्थकों ने इस पर कहा है कि यह सरकार की साजिश है। देश के शीर्ष शिक्षण संस्थान एएमयू के छात्र संघ अध्यक्ष रहे सलमान को पार्टी ने शहर से प्रत्याशी बनाया है। यह जिला प्रशासन ने भाजपा के इशारे पर सोची समझी साजिश के तहत किया है। ना तो अपनी बात रखने का मौका दिया। जब अदालत ने 13 तारीख को नोटिस जारी किया तो नामांकन के अगले दिन क्यों पहुंचा। अब इसके खिलाफ शीर्ष अदालत में जाएंगे, कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। इससे साबित होता है कि शहर में भाजपा खुद को कमजोर समझ रही है। कार्रवाई तो जो है प्रशासन की ओर से की गई है। नहीं, प्रशासन की वजह से अगर दी गई है तो उन्होंने गलत करा है, क्योंकि सलमान भाई ऐसे नहीं है, वो लोगों की हेल्प ही करते हैं। तब के मैंने ये देखा है कि मेरे बहुत काम में आए हैं वो। अभी 1 महीने पहले की बात है जिसमें कि मैंने उनके पास फ़ोन करा था तो रात के 2 बजे, तब पे कोई प्रशासन या कोई भी ऐसा नेता या कोई पार्टी के आदमी नहीं आते है। रात के 2 बजे उन्होंने रात के 2 बजे जो है मेरी हेल्प करी है। उस बात को मैं नहीं भूल सकता। इस वक्त हमें पता लगा कि सलमान भाई को नोटिस भेज दिया गया है। उनके साथ एक राजनीतिक साजिश हुई है, तो हम लोग यहीं के रहने वाले हैं और हम लोग आए हैं उनसे मिलने के लिए, मालूम करने के लिए कि आखिर क्या माजरा है, क्या बात है। नोटिस क्या था? नोटिस यही था कि किसी केस में उनको उजागर करके दोबारा और 6 महीने के लिए उनको शहर बदर कर दिया गया है। इससे काफ़ी पब्लिक में नाराज़गी है। सलमान भाई तो मौजूद नहीं है, इस समय घर पर नहीं है, लेकिन सारे लोग उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं अनवर अकील, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस से हूं। और जो आपका सवाल है कि जिस तरह से ये नोटिस चिपकाया गया है इनके दरवाजे पे, ये एक पुराना मुकदमा था जिसके अंदर 13 तारीख को इन्होंने जजमेंट अपना कर लिया और उसके बाद 15 तारीख में नोटिस जारी कर दिया और यहाँ पे कोई नोटिस रिसीव नहीं हुआ। क्या प्रशासन, क्या भाजपा सरकार इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि 21 तारीख को जिस वक्त कांग्रेस के सारे प्रत्याशी और आवेदन करने की तारीख ख़त्म हो जाए, उसके बाद इस नोटिस को जारी किया जाए ताकि कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन ना बचे। तो शायद वो सोच रहे थे कि हमारा पार्टी का कैंडिडेट नहीं लड़ेगा, डर जाएगा। खौफजदा करने की साजिश है प्रशासन के द्वारा, और प्रशासन ये चाहता है, पार्टी ये चाहती है, सरकार ये चाहती है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों को किसी तरह से डराया जाए। तो कांग्रेस डरने वालों में से नहीं है। कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और दम तक लड़ेगी। और जिन लोगों को सलमान इम्तियाज से खतरा है,
जिनको ये लगता है कि उनका वोट बैंक खिसक जाएगा, ये राजनीतिक एक षड्यंत्र है और राजनीति की तहत ये नोटिस लगाया गया है ताकि सलमान इम्तियाज को चुनाव से दूर रखा जा सके। सलमान इम्तियाज चुनाव से दूर नहीं है, उनका एक लोगों को खतरा है सलमान इम्तियाज से, जिस तरीके से जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मेन उनके जैसे जो लोग शायद पार्टी तो काफी सबको खतरा है या सबके द्वारा। देखिए, एक मजबूत प्रत्याशी से सबको ही खतरा होता है। ये इस बात को दर्शाता है कि सलमान इम्तियाज शहर के अंदर एक मजबूत प्रत्याशी है और जब शक्ति बढ़ती है तो शत्रु बढ़ते हैं। तो इसलिए ये करा गया इसीलिए करा गया है ताकि सलमान इम्तियाज कमज़ोर पड़ें और वो चुनाव से भटक जाएं। 2-4 दिन की परेशानी है, उसके बाद सलमान इम्तियाज हम लोगों के बीच में होंगे और इस लड़ाई को जिस तरह से शुरू की गई है उसी तरह से कांग्रेस पूरे दम के साथ, कांग्रेस की पूरी जिला कमेटी, नगर कमेटी और पूरी कांग्रेस दम से लड़ेगी। यहाँ पे अलीगढ़ के अंदर बहुत बड़े बड़े कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। कल के बाद हर नेता सड़कों पे आएगा और इस आवाज को पुरजोर बुलंद करेगा। कांग्रेस के किसी भी प्रत्याशी को, किसी भी आदमी को सरकार डराने की कोशिश ना करे, हम डरने वालों में से नहीं है। जिस भी है कांग्रेस से उनकी कैंपेनिंग किस तरीके से रही है? देखिए, उनकी कैंपेनिंग, प्रत्याशी तो सिर्फ नामकरण करता है, इलेक्शन तो उसके समर्थक लड़ाते हैं। कैंपेनिंग तो जारी है और जारी रहेगी और कैंपेनिंग अभी तक तो 10% चल रही थी। आज के बाद से कैंपेनिंग 50 और 60 और 70 और 80 और 90% चलेगी और जोर से और कर्राई से हमें चुनाव लड़ना है और कर्राई से हम चुनाव लड़ेंगे। और ये हमारी पूंछ पे पैर रख के इस बात का एहसास हो जाएगा कि इन लोगों ने हमारी पूंछ पे पैर रख के बहुत बड़ी गलती कर दी है। सलमान इम्तियाज खुद मौजूद नहीं रहेंगे कैंपेनिंग में, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा चुनाव पर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता के बीच में सच्चाई जाएगी कि नौजवान प्रत्याशी जो उनकी लड़ाई लड़ सकता है उसको किस तरह से दूर करा जा रहा है। ये तो सलमान इम्तियाज के लिए फायदे का सौदा होगा। ये नोटिस जो लगा सही है बिल्कुल? हाँ, नोटिस लगाया सही है, प्रशासन की तरफ से लगाया, मैं उसको गलत कैसे कह दूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनवर अकील है, मैं जिला उपाध्यक्ष हूं कांग्रेस का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब। अलीगढ़ शहर की आवाम को मेरा सलाम। और मैं बताना चाहता हूं आवाम को कि आज साजिशन मुझे अलीगढ़ शहर से ज़िला बदर किया जा रहा है, क्योंकि एक खौफ विपक्ष के दिल में बैठता जा रहा है कि अगर सलमान इम्तियाज शहर से विधायक चुने गए, जो गंदी सियासत मजहब के नाम पे, जाति के नाम पे, पैसे के बल पे, पावर के बल पे, शौक वाली सियासत खत्म हो जाएगी अगर सलमान इम्तियाज 76 शहर विधानसभा से विधायक चुन लिए। और मुझे खुशी है इस बात की कि ये खौफ मेरी हक की लड़ाई लड़ने का, मेरा जज्बा हर मजलूम के साथ खड़े होने का कहीं ना कहीं आज विपक्ष और प्रशासन के दिल में एक खौफ का मंजर बन गया है। ये चाहते हैं कि मुझे अलीगढ़ शहर के चुनाव से दूर रखा जाए, क्योंकि अवाम अपना फैसला और अपना मन बना चुकी है। अवाम इस वक्त ऐसा कायद चाहती है, ऐसा लीडर चाहती है जो हर वक्त शाना बशाना हर जुल्म के खिलाफ अवाम के साथ खड़ा रहे, रात दिन ना देखे। इस चीज से खौफ इन लोगों के दिलों में बैठ गया है। ये सत्ता के लोग मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि जिला बदर करके सलमान इम्तियाज को कमजोर कर दिया जाए, उसको इस चुनाव में हिस्सा ना लेने दिया जाए। लेकिन मैं बता दूं कि ऐसे मुकदमे, ऐसी साजिशें मुझे मजबूत करती हैं, कमजोर नहीं। और जब तक मेरे दिल में ये हौसला, ये जज्बा जो अवाम ने लड़ने के लिए मुझे दिया है, वो हमेशा कायम रहेगा। इस जिस्म के अंदर जब तक एक खून का कतरा बाकी रहेगा, तब तक मैं लड़ता रहूंगा हक के लिए। मैं घबराने वाला नहीं हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं। मेरी अपील अवाम से यही है कि आप किसी भी तरीके से घबराएं नहीं। जो वादे, जो इरादे मैंने आप लोगों के लिए किए हैं, इंशाअल्लाह कोई सलाखें, कोई जेल, कोई जिला बदर उसको हिला नहीं सकता मेरे इरादों को। मैं हक के लिए लड़ता आया हूं और हक के लिए हमेशा लड़ूंगा।
बस आप लोगों से दरख्वास्त है, मुझे दुआओं में याद रखें, मुझे दुआओं की ज़रूरत है और ऐसी साजिशों को मैं इंशाअल्लाह नेस्तो नाबूद करूँगा।